नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। हाल है मेडिकल, सभी विभागों में है डॉक्टरों की कमी। सर्जरी विभाग में तो प्रोफेसर साहब ही नहीं। राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी से खास बातचीत। समाचार विस्तार से। चिकित्सा एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी आवश्यकता वैसे तो हर छोटे बड़े इंसान को रहती है, किंतु सरकारी संसाधनों से जुड़ी हुई चिकित्सा खासतौर से गरीबों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी से विस्तृत वार्ता हुई। इस मौके पर हमारे साथ रहे अनिल शर्मा, ऑफिशियल उरई के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर त्रिवेदी ने जहां मेडिकल कॉलेज उरई में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी, वहीं मरीजों के इलाज को और सुलभ बनाने के लिए निकट भविष्य में मेडिकल कॉलेज में बढ़ने वाले संसाधनों जैसे कि डायलिसिस की 2 नई मशीनों की उपलब्धता शीघ्र होने के संबंध में बताया गया। मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक अल्ट्रासाउंड तथा पैथोलॉजी में जांच संबंधी विषयों पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त मरीजों द्वारा उठाई जाने वाली सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों द्वारा बाहरी दवा लिखने के संबंध में भी बातचीत हुई। हालांकि प्राचार्य ने कहा कि हमारे यहाँ 95% दवाएं उपलब्ध हैं, हमारे संज्ञान में ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। एक सवाल के उत्तर में प्राचार्य ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध स्टाफ आवश्यकता के हिसाब से काफी कम है, लगभग 35% स्टाफ की कमी है। खासतौर से सबसे ज्यादा आवश्यकता वाले मामलों में जैसे मेडिसिन विभाग, सर्जरी और स्त्री रोग विभाग में स्टाफ की कमी है। उन्होंने यह भी बताया कि सर्जरी विभाग में तो प्रोफेसर साहब ही नहीं है। हृदय संबंधी रोगों के लिए अभी यहाँ अलग से कोई विभाग नहीं है। मेडिसिन वाले डॉक्टरों से ही काम चलाया जा रहा है। प्रारंभिक इलाज के बाद मरीजों को रेफर करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसी बीच उन्होंने बताया कि अभी हाल में नशा मुक्ति के लिए सरकार की स्कीम के तहत अलग से कक्ष की व्यवस्था की गई है, जिसमें भर्ती करके भी इलाज करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं बना रहे हैं जिससे मरीजों को इलाज में सहूलियत हो। तो आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं प्राचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी। ठीक है, कल हमने एक मरीज को लगा दिया है तो उस पर अब नियमित रूप से मरीज लगाए जाएंगे। 2 और मशीनें के लिए हमें बजट प्राप्त हो गया है और वो क्रय प्रक्रिया में है। तो उम्मीद कीजिए कि वो 2 मशीनें और स्थापित हो जाएंगी, तब हमारा जो काम का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ये तो हो गई डायलिसिस की। अच्छा, किस किस डिपार्टमेंट खासतौर से डॉक्टरों की कमी है? देखिए, सभी विभागों में डॉक्टरों की कमी है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारी गणना पूरी हो। अच्छा, कितने % कम है डॉक्टर? इस समय हमारी शॉर्टेज है 35%। अच्छा, एनएमसी के हिसाब से 35%। अच्छा, मेन किस उसके ज्यादा कम है? जैसे देखिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, ठीक है, हमारे यहाँ मेडिसिन विभाग में डॉक्टरों की बहुत कमी है। स्त्री रोग विभाग में कमी है। जो की विभाग है, मतलब जो रोज जरूरत पड़ते हैं, जिनकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है। और बाकी देखिए, कोई भी मेडिसिन में है, स्त्री रोग में है, और सर्जरी में भी कमी है। प्रोफेसर साहब नहीं है सर्जरी। अच्छा, और हार्ट वाले में? हार्ट का यहाँ पर अभी अलग से विभाग स्थापित नहीं है, मेडिसिन वाले ही देखते हैं। अच्छा, तो हार्ट के लिए फिर रेफर होता होगा? हाँ, हार्ट में जो देखिए बेसिक जो चीज है वो करवा दी जाती है, और लेकिन हाँ, एडवांस मान लीजिए एंजियोग्राफी की जरूरत है, एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, उसके लिए तो रेफर करते हैं। रेफर करना पड़ता है। मोस्टली रेफर कहाँ? कानपुर करते हैं, लखनऊ करते हैं? देखिए, हम लोग तो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, झांसी है, कानपुर है, वहाँ पर ही भेजते हैं आमतौर पर, क्योंकि नजदीक पड़ते हैं, 100 किलोमीटर के दायरे में है, 100-125 किलोमीटर के दायरे में, तो वहाँ पर फर्क है। कानपुर भी वैसे है, लेकिन आपके लिए होगा सरकारी लेवल पे होगा, इसको कहना चाहिए। हाँ, वो डाटा फिर मैं अभी फाइल से निकाल के दूंगा मैं आपको। अच्छा। लेकिन मोटे तौर पर जो हमने कैलकुलेट की है, 35% शॉर्टेज में हम लोग चल रहे हैं। ठीक। कुल मिलाकर कितने की तैनाती है? नहीं, वो पहले डाटा निकाल के दूंगा। डाटा फाइल से निकाल के अभी अच्छा, मेरे पास है डाटा। और कुछ एनी चीज और कोई यहाँ के बाद? सबसे पहले तो देखिए क्या है ना, कि हमें डॉक्टर्स मिले तो काम हम और बढ़ाएं। अच्छा, दूसरी भी मैं एक अच्छी न्यूज आपसे शेयर करूंगा कि सीटी स्कैन की मशीन बहुत जल्दी मिलने वाली है। बहुत अच्छा, ठीक है, सीटी स्कैन की मिलने वाली है। और कुछ और सर्विसेज हम लोग शुरुआत करने के लिए तैयार हैं लगभग, जैसे ब्रोंकोस्कोपी है। अब अल्ट्रासाउंड में देखिए, जैसे हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो हमने अल्ट्रासाउंड के लिए जो है पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड के लिए
एक बाहर के रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया है, वो हमारे डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे कि हमारे जो चिकित्सक हैं, क्लिनिशियंस, वो अपना अल्ट्रासाउंड, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं, वो कर सकते। जैसे स्त्री रोग की जो हमारी विशेषज्ञाएं हैं, वो अपना अल्ट्रासाउंड खुद करती हैं। ठीक है सर, और बताइए। ये मैं पूछ रहा था कि जैसे कुछ डिपार्टमेंट है आपके यहाँ, जैसे मान लो मनोरोग ही है, हाँ, तो नियर अबाउट 100% वो करीब देख लेते होंगे दिन भर में, 8 बजे से 2 बजे तक। तो उसमें तकलीफ ये है कि जो गरीब पेशेंट है, सारी दवाइयाँ बाहर से मिलती हैं। देखिए, और उसमें क्या है कि कोई भी दवाई 1000 रुपये पर मंथ से कम की आती नहीं है। तो अगर 100 का किया तो 1 लाख रुपए हो गया मान लीजिए, मिनिमम कमीशन भी मान ले तो बहुत हो जाएगा। नहीं देखिए, अब मैं इस आपकी इस बात पर मेरी थोड़ी ओपिनियन अलग है। हाँ। मेरी ओपिनियन यह है कि हमारे हॉस्पिटल में 95% औषधियाँ उपलब्ध हैं, हाँ। और जो 5% औषधियाँ अगर नहीं हैं तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, हाँ। और पीताम्बरा फार्मेसी है जहाँ छूट के साथ दवाएं मिलती हैं। ठीक है, मेरा एक बात तो ये हो, नहीं, मेरा कहना ये है, हाँ, जो दूसरी मैं बात मनोरोग के लिए स्पेशली कहता हूँ, दूसरी- सिंगल दवा आपके यहाँ नहीं मिलती, सिंगल। मैं इसमें आप पता करवा नहीं, लीजिए। इस बात को आपने मेरे संज्ञान में लाया है, मैं बिल्कुल पता लगाऊंगा। और सारी की सारी दवाई बाहर से परचेज करना देखिए, पड़ती है। सिकैट्री की जो दवाएं हैं वो मुझे सबके नाम भी पता है, और उनकी अनुमानित कीमत भी पता है। ठीक है, इस कीमत का पर्चा लिखा जाए, इसकी संभावना नगण्य है। और अगर चलिए, मैं पर्चे के मैं बिल के दे दूंगा। मैं इस चीज को मैं ऐसे कभी मेरा 50 ईयर्स लास्ट 50 ईयर्स से है, मैं जनरली मैं आपके सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरा ये कहना है, आपने मेरे को ये चीज मेरी नॉलेज में दी है, मैं इस चीज को दिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है, कोई भी दवा जो है इस रेंज में दवा नहीं है, और जन औषधि केंद्र में तो दवाएं 20%, 25% कॉस्ट में दवाएं उपलब्ध हैं। बिल्कुल है है ना? लेकिन ये दवा नहीं मिलती है। मैं इस चीज को दिखाऊंगा। आप जन औषधि में देख लीजिए कि मनोरोग की कितनी दवाई जो लिखी जाती है मिलती है। हॉस्पिटल में एक और रूल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि सारी जेनेरिक दवाएं लिखी जाएंगी। ओहो। ठीक है, साल्ट का नाम लिखा जाएगा, ट्रेड नेम नहीं लिखा जाएगा। हाँ, ताकि साल्ट दूसरा मिल जाए। साल्ट जन औषधि केंद्र में मिल जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकता है इसलिए आ रही हो ट्रेड नेम वाली, वो भी उसको भी हम दिखवा देंगे। ठीक है सर। हम लोग हमें मार्केट का भी आइडिया है कि कोई दवा कितने रुपए में मिलती है। और मेडिकल कॉलेज में और क्या क्या सुधार नए आने के बाद आप कर आप रहे हैं? देखिए, सुधार यही है, आपकी डायलिसिस शुरू करा दी, ब्रोंकोस्कोपी शुरू करने में लगे हुए हैं। वो मशीन आ गई, मशीन है, उसको फंक्शनल किया गया। जी। 2 नई डायलिसिस मशीन आने वाली है, जी, सीटी जी। मशीन आएगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। जो भी चीज संज्ञान में आती है उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। बाकी आप लोग बताइए हमको। जी जी। ठीक है, अब समय से समय पे आपने बताएं। ये मुझे बताया सिकैट्री वाला, मैं इसको दिखवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, नशा मुक्ति है से संबंधित जो स्कीम आई थी, एक गवर्नमेंट से लेटर भी आया था, उसको हम लोगों ने शुरू करा दिया है। उसमें बेसिकली जो जिन्हें तंबाकू की लत है, या और प्रकार के शराब की लत है, या और तरीके के डी एडिक्शन है, वो लोग आकर के स्मैक वगैरह पीते हैं। हाँ, मतलब डी एडिक्शन जो भी नशे की लत है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको छुड़ाने के लिए उसके छुड़ाने के लिए जो वो लोग यहाँ पे संपर्क कर सकते एक कक्ष स्थापित किया गया है क्या? हैं। देखिए, कक्ष भी है और कुछ बेड भी चिन्हित कर दिए गए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भर्ती करके भी इलाज किया जा सकता अच्छा, है। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ आना शुरू हुए पेशेंट की नहीं उसके? अभी तो ये पिछले 10 दिन के अंदर की बात है। अच्छा, 10 अब आप दिन। मेरे से डाटा पूछेंगे तो मैं डाटा कलेक्ट करके आपको बता। ठीक है, ओके। ठीक है। ओके। कृष्णा न्यूज की विशेष रिपोर्ट।